एक ब्राह्मण एक गांव में रामचरितमानस का पाठ करता था। 4 पुत्र थे। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। पत्नी कहती थी, देखिए जी, आपसे इतना निवेदन हम करते हैं, आपसे निवेदन करते करते बच्चे भी भूखे, मैं भी भूखी हूँ, आप भी भूखे हो, परंतु आपको जन क्या लगता है, प्रातः काल स्नान करके आए और स्नान करने के बाद में रामचरितमानस इसको पुस्तक को इसको लेकर के बैठ जाएंगे आप। 1-1.5 घंटे इसी को पढ़ते रहेंगे। अरे इसने हमको क्या दिया है? क्या ये हमारे बच्चों की भूख पूर्ति करेगी? क्या हमारी भूख की जो हमको भूख लग रही है उसको शांत कर सकती है? ब्राह्मण ने कहा, देवी राम पर विश्वास रखो, वो राम सुबह नहीं तो शाम को अवश्य देता है। अरे कब देगा तुम्हारा राम? और 4 वर्ष हो गए जल पी करके रह रहे हैं। वो ब्राह्मण अपना श्री रामचरितमानस विश्राम करके चले गए गंगा के किनारे। संत देव पीछे से पधारे अतिथि के द्वार पर। बोले, देवी भिक्षाओं दे, आप मुझे भिक्षा दो। पत्नी ब्राह्मणी उदास होकर के आई। बोले, महाराज मैं आपको कहां से भिक्षा दूं? बोले, क्या हो गया? बोले, मेरे घर में कुछ नहीं है। क्या आपके पिताजी कमाते नहीं है? हाँ कमाते हैं, 2 घंटे नौकरी करने के लिए जाते हैं। तो क्या कुछ मिलता नहीं है? मिलता कुछ नहीं है। बात यही है, सबसे बड़ी परेशानी तो यही है, मिलता कुछ नहीं है। क्यों 2 घंटे नौकरी करने जाते, मिलता नहीं है? बोले, कहीं जाते नहीं, घर में ही नौकरी करते। क्या करते हैं देवी? एक पुस्तक है उसको पढ़ते रहते हैं, 2 घंटे सुबह पढ़ते हैं, फिर चले जाते हैं। बच्चों का कुछ इंतजाम नहीं, हमारा कुछ इंतजाम नहीं, अपना कुछ इंतजाम नहीं। आपसे क्या कहूं, परंतु मेरा हृदय आज कष्ट में है। बोले, कैसे? आज इस अतिथि के द्वार पर, एक गृहस्थी परिवार के द्वार पर संत महात्मा पधारे। आज मेरी ये अवस्था, मैं आपके लिए कुछ नहीं दे सकती हूं। जिस घर से संत ब्राह्मण निराश होकर के चले जाएं, वो घर गृहस्थी का नहीं है, वो श्यार का वास है। उस घर में गृहस्थी नहीं रहते, श्यार रहते हैं। संत भगवान ने कहा, देवी ऐसा करिए, आप थोड़ा अंदर जाकर के तो देखो, अपनी रसोई में कुछ तो होगा। बोले, कुछ नहीं है महाराज, गंगा जल तुलसी दल का भोग लगा करके हम पान करते हैं। नहीं, आप अंदर तो जाइए, देखिए तो सही। बार बार निवेदन किया। जैसे ही वो ब्राह्मणी अंदर गई, वो संत महाराज प्रवेश करके अंदर जाकर के जहाँ रामचरितमानस रखा था उसको स्पर्श करके पुनः अपने द्वार पर ही खड़े हो गए। पुनः उसी द्वार पर खड़े हो गए। देवी आई। बोले, बाबा आपसे मैंने निवेदन किया था ना, घर में कुछ नहीं है, आपसे मैंने कहा ना, बताइए। बोले, कुछ नहीं है देवी। नहीं है, ठीक है देवी, हम जा रहे हैं। चले गए संत महाराज। आज उस देवी का हृदय, उस ब्राह्मणी का हृदय बड़ा ही कष्ट में महाराज, दुखी हो गया मन। बोले, आज पति देव को आने दो, आज मैं इनको सारी शिक्षा दूंगी, नौकरी करने के लिए जाओ। क्या है इस घर में जो संत आज हमारे द्वार से निराश होकर के चले गए? संत भगवान। कुछ देर बाद पति देव आए। पति देव ने कहा, ब्राह्मणी कुछ बनाया है? बोले, क्या रख के गए थे आप? क्या रख करके गए थे जो मैं आपके लिए कुछ बनाती? आज मेरा हृदय बड़ा कष्ट में है। बोले, क्या हुआ? बोले, आज ये संत महाराज पधारे थे, हमारी आज ये अवस्था, हम उन संत महाराज के लिए कुछ भिक्षा में दे भी नहीं सकते। इतनी भी हमारी ये दशा हमारी केवल आपकी वजह से। आपको आज ही नौकरी करने के लिए जाना होगा। और ये जो आप ये पुस्तक पढ़ते हो,
आज इस पुस्तक को घर में नहीं रहने दूंगी, आज इस पुस्तक को मैं फाड़ डालूंगी। ब्राह्मणी जैसे उस पुस्तक के पास में गई, उसके पन्नों को, रामचरितमानस को लेकर के फाड़ना चाह रही थी, उसमें से हीरा पन्ना नीचे की ओर टपक गई। जैसे हीरा पन्ना टपके, ब्राह्मणी ने कहा, नाथ 4 महीने से हमारे बच्चे और हम भूखे हैं, और आपने हीरा पन्ना अपनी इस पुस्तक में। ब्राह्मण ने कहा, देवी मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता हूं, सच कह रहा हूं तुमसे, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं। ब्राह्मण देव अपने घर में ठाकुर जी के सामने, अपने राघवेंद्र सरकार के सामने नेत्रों से आंसू बहाते जाए, बोले, हे मेरे राम, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं, मेरे ईश्वर, ये क्या लीला है तुम्हारी, बताओ तो सही। भगवान श्री राम प्रकट हो गए।